हाय गाइस, रीना दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव रंगमंच में गई थी, जहाँ पे हमारा स्वागत हुआ माथे पे तिलक लगा के, जो बहुत ही स्पेशल फील करवाया गया था हम लोगों को। जैसे हम थोड़ी देर आगे गए तो हमने देखा वहाँ पे झूला था, जो भी बच्चों के लिए था। उसमें मैंने अपनी नीस के साथ झूला झूला, क्योंकि मेरी नीस मेरे से जिद करी थी कि आप भी मेरे साथ झूला झूलो। थोड़ी ही दूर आगे जाके फिर मेरी नीस ने देखा वो झूला, जिसे देख के वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने कहा कि मुझे भी ये झूला झूलना है, और फिर मैं उसके सपोर्ट के साथ उसके साथ बैठ गई, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की था बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कोई हम सेफ्टी के लिए पहनाते नहीं हैं बच्चों को, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाता है, जिससे गिरने का डर होता है। जब मैं उस झूले में बैठी काफ़ी टाइम बाद, तो मुझे तो बहुत डर लगा, क्योंकि स्लो स्लो बहुत तेज़ होता जा रहा था, बट इंजॉय भी बहुत आ रहा था मुझे, क्योंकि मेरी नीस मेरे साथ थी। जब हम रंगमंच में आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी। आगे जाके हमने देखा वहाँ पे कठपुतलियों का डांस हुआ था। बहुत ही अच्छा डांस हुआ था, ये बहुत ही अलग था। जैसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम राजस्थान में कठपुतलियों का डांस देख रहे हैं। जैसे हम थोड़ी देर और आगे गए तो वहाँ पे कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग भी थी, बट हमने नहीं करी, क्योंकि मुझे जानवर को प्रताड़ित करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जब हम आगे गए तो देखा हमने वहाँ पे मेहंदी चल रही थी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेहंदी लगवा सकते थे, उसके कोई चार्जेस नहीं थे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हमने देखा वहाँ से कुएं से पानी निकालने वाली एक्टिविटी थी। ये बिल्कुल गांव जैसा था, जो पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकाला करते थे। बहुत ही अलग था ये। फिर इन सब एक्टिविटी के बाद हमने करी स्काई साइकिलिंग, जो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने करी। मैंने भी करी थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था, तो वो वीडियो अच्छी नहीं आई, तो इसलिए मैंने वो पोस्ट नहीं करी। पर स्काई साइकिलिंग में बहुत डर लगता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने करी जिप लाइनिंग। जिप लाइनिंग बहुत ही मज़ेदार थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाई थी, तो मैंने सेकंड टाइम करी थी। सेकंड टाइम में मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे कि मुझे तो सॉन्ग याद आ रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे झूले काफ़ी तरीके के हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। आप जब भी रंगमंच में आओगे तो यहाँ पे आपको सभी तरीके के, सभी एज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी आपको मिल ही जाएगी। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, ऑफिस इवेंट, सब तरीके की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तो मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे बजट के अकॉर्डिंग आप पूरे दिन यहाँ पे 9 to 5 रह सकते हो, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आगे की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे और फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, ताकि आप भी यहाँ पे विजिट कर पाओ। उसके बाद मेरी इसने करी स्विमिंग। स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बच्चों का काउंटर अलग था और बड़ों का काउंटर अलग था। बच्चों के काउंटर में पानी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी था, जिसमें बच्चे ईजिली स्विमिंग कर सकते थे। फिर आता है सबका फेवरेट रेन डांस। रेन डांस में भी मेरी नीस ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे सेम था, बड़ों का काउंटर अलग था और छोटों का काउंटर अलग था। उसके बाद आता है डीजे डांस। डीजे डांस में बच्चे, स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि सैटरडे था, पिकनिक मनाने के लिए। और यहाँ पे बड़ों का डांस भी था, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे डीजे डांस। फिर उसके बाद हमने करी जंपिंग। ये बहुत ही इंजॉयबल थी। मैंने तो बहुत इंजॉय किया अपनी नीस के साथ। मैं कहूँगी कि आप भी एक बार यहाँ पे आएँ और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे आउटिंग के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि बहुत ही इंजॉय होता था। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने करी थोड़ी बहुत एक्टिविटी। उन्होंने भी यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे सभी तरीके के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे आके कोई भी ऐसा नहीं है कि बोर होगा। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ पे सभी तरीके के एज के लोगों के लिए। उससे थोड़ी ही दूर गए तो वहाँ पे था ग्रेविटी एडवेंचर हॉल, जिसके अंदर जाते ही हमें डोर क्लोज करना था, जिससे उसके अंदर पूरा अंधेरा हो जाए, क्योंकि ये 3D था। ये बहुत ही अलग था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मेरा तो सर घूमने लग गया था, लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था। मेरी फैमिली ने भी बहुत इन्जॉय किया। आप भी यहाँ पे आके ये चीज़ ज़रूर एडवेंचर करना। थैंक यू।
इन सब एक्टिविटी के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल थी क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। फिर हम आगे गए तो वहाँ पे राजस्थानी सॉन्ग चल रहा था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जयपुर और राजस्थान का लाइव शो देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी राजस्थानी थीम, राजस्थानी मटके बनाना, राजस्थानी सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर हम थोड़ी देर आगे गए तो फिर हमने वहीं पे देखा मेरी भाभी ने हारमोनियम बजाया। हारमोनियम इतना अच्छा बजाया उन्होंने, और उनको सपोर्ट के लिए वो आंटी भी बैठी हुई थी। और हारमोनियम कोई भी बजा सकता था यहाँ पे, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप नहीं बजा सकते हो, या कोई भी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे फॉलो नहीं हुई थी। वहाँ पे कोई भी बैठ के बजा सकता था। फिर हमने रंगमंच में आपको सभी तरीके की एक्टिविटी अवेलेबल मिलेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1100 में। यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी पेड नहीं है। हाँ, कुछ एक्टिविटी है जो पेड होगी, लाइक जैसे पंडित जी से आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो वो पेड होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। मैंने तो यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया। आप भी यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो, क्योंकि यहाँ के चार्जेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर इवेंट में। मतलब लाइक अगर आप अदर इवेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1100 में ही 9 to 5 आपको सब कुछ एक्टिविटी और फूड के साथ सब कुछ मिलेगा। लाइक मतलब आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, जिप लाइन हो गई, स्काई साइकिलिंग हो गई, या कोई भी एक्टिविटी करनी है। मैंने तो यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय किया। आप भी इन्जॉय करो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी जो इन्फॉर्मेशन आपको देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।